Hello everyone and welcome back to my channel. So if you are new to this channel और आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे बिकॉज आई नो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है. चलो, now without wasting any time, let us move on to the next topic of our electrostatics chapter, which is the motion of a charged particle inside a uniform electric field. Okay, तो हम क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसका जो मोशन है वो किस तरीके से होगा, हम उसको एनालाइज करेंगे. फाइन, चलिए. तो अब हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं. ठीक है, ये दो केसेस क्या है मैम? देखो, एक केस है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरा जो चार्ज पार्टिकल है मैम वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, दिस इज द केस वन. दिस इज द केस वन दैट द चार्ज is moving in the same direction as the electric field. ठीक है, चलो, दिस इज माय केस वन. अब बच्चे अपने आप गेस कर लेंगे केस टू. मैम देखो, केस टू क्या होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और चार्ज ऐसे मूव कर रहा है ना, चार्ज क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो दिस विल बी आर केस टू. ओके, सो व्हाट इज द केस टू? केस टू इज मैम कि जो चार्ज है is moving in the perpendicular direction to that of electric. ठीक है, this is my case. So case one is जब same direction है, case two is जब perpendicular direction है. चलो, पहले हम लोग केस वन से स्टार्ट करेंगे. चलिए केस वन से स्टार्ट करते हैं. केस वन क्या है हमारे पास? जब पैरेलल है. ठीक है, सो यानी कि जो चार्ज है वो पैरेलल मूव कर रहा है. चलो सब बच्चे डायग्राम बना लेंगे. ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो है हमारा चार्ज. ये चार्ज जो है हमने क्या करा है? रेस्ट पर रखा है. ठीक है, इसको रेस्ट पर भी रख सकते हैं या फिर हम इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे देते हैं कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है मैम वो u. ठीक है, ये चार्ज जो है वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है इनिशियली, और फिर उसके बाद वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर आ जाता है जहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है. ठीक है, सो क्या केस है कि चार्ज पहले इनिशियल वेलोसिटी u के साथ मूव कर रहा था और वो रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर लेता है. ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u है, तो t इज इक्वल टू 0 पर जो इनिशियल वेलोसिटी है चार्ज की वो 0. ठीक है, जो इनिशियल वेलोसिटी है चार्ज की वो u है at t is equal to 0. This is the case that is what we are considering. ठीक है, चलो अब सब बच्चे देखेंगे कि मैम हमें क्या निकालना है. हमें इसकी एक्सेलरेशन देखनी है सबसे पहले. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो फोर्स ये चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है जो क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज QE. है ना, जो फोर्स ये चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है which is mass into acceleration, that is equals to Q into E. और ये किस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स? इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ये क्या है? फोर्स. जो फोर्स Q चार्ज पर लग रहा है that is in the direction of electric field. That is in the direction of electric field. Okay, चलो, सो ये हमारे पास है F इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू Q. यहां से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है दैट इज QE by m. ठीक है, यहां से हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया? QE by m आ गया. फाइन, सो दिस इज आवर एक्सेलरेशन
ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है पैरेलल डायरेक्शन में। गॉट इट? चलिए, अब एक समझदार बच्चे ने बोला मैम एक्सेलरेशन पता है हमें, यहाँ से हम लोग वेलोसिटी निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे वेलोसिटी? मैम एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है dv by dt। v क्या है यहाँ पे? v है मैम वेलोसिटी, है ना? यहाँ से हम लोग वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या थी? QE by m थी। चलो, सो हम यहाँ से लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू QE by m dt। ये लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? अब समझदार बच्चे कहेंगे मैम बहुत सिंपल है, इंटीग्रेट करना है हमें। इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों साइड। जब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हमें लिमिट्स भी लगानी पड़ेंगी। लिमिट्स क्या होंगी? अब वेलोसिटी क्या हो रही है? हमने बोला इनिशियल वेलोसिटी है u, तो हमारी लोअर लिमिट है u, और u वेलोसिटी किस टाइम पर है? 0 टाइम पर है ना? 0 टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी u है। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v से। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी को हम किससे लिख रहे हैं? v से लिख रहे हैं। और किस टाइम पर देख रहे हैं? कुछ टाइम t पे देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो है v, और किस टाइम पर देख रहे हैं? t टाइम पर देख रहे हैं। चलो, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे सो वी विल गेट v माइनस u इज इक्वल टू QE by m इंटू टी। ये हमारे पास क्या आ गया? मैम ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन ऑफ द फाइनल वेलोसिटी। कैसे? देखो मैम, हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस QET बाय m, है ना? हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग ये लिख सकते हैं, और इसको हम लोग रख लेंगे एक बॉक्स में, क्योंकि ये क्या है? This is the velocity of the charged particle after time t। ये क्या है? This is the velocity of the charged particle after time t। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल आफ्टर टाइम t। ठीक है, चलो इसको हमने डब्बे में रख लिया, इसको भी रख लेते हैं डब्बे में। दिस इज व्हाट? दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल। ये क्या है? एक्सेलरेशन है ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल, और ये क्या है? ये कांस्टेंट है ना? एक्सेलरेशन क्या है चार्ज पार्टिकल की? कांस्टेंट है, राइट? देखो यहाँ पर कोई टी की टर्म नहीं आ रही ना एक्सेलरेशन में, तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो एक्सेलरेशन है चार्ज पार्टिकल की वो इस केस में है कांस्टेंट। वो क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, चलो, अब मेरे को एक समझदार बच्चे ने बोला मैम वेलोसिटी निकाल ली, वेलोसिटी से तो हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? मैम देखो बहुत सिंपल है। कैसे? देखो v जो होता है वो क्या होता है? dx by dt, और v का एक्सप्रेशन है हमारे पास। ठीक है, तो क्या हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? मैम फिर से इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, है ना? तो अगर dx by dt इज इक्वल टू u प्लस QET by m है, तो हम लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू u dt प्लस QET by m dt। और मैम अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी लिमिट्स क्या होंगी? मैम देखो हमने कहा था कि सपोज जो पहले उसका डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो 0 है। ठीक है, 0 से स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल, और किस डिस्प्लेसमेंट तक जा रहा है? सपोज x डिस्प्लेसमेंट तक जा रहा है। ठीक है, इनिशियली टाइम था 0, फाइनल टाइम हम लोग बोल देते हैं t, क्योंकि हमें कुछ t टाइम पे फाइंड करना है। सो ये जो है हमारी लिमिट्स आ गई, और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू यू टी प्लस क्यू ई टी टी स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? इसको अगर मैं बॉक्स में रख दूं सो ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड, distance covered by the charged particle
इन टाइम टी। तो टाइम टी से, ठीक है, टी टाइम में चार्ज पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? उसने ट्रैवल करा है डिस्टेंस x इज इक्वल टू यू टी प्लस क्यू ई टी स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, ये उसने क्या करा है? चार्ज पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर करा है। अब मेरे को एक बच्चे ने बोला, मैम ये तो हम एक और मेथड से निकाल सकते थे। कैसे? देखेंगे सारे बच्चे किस मेथड से निकाल सकते थे। तो मेथड नंबर 2 इज, हम लोग क्या कर सकते थे? हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते थे फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना? हम लोग क्या कर सकते थे? इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते थे फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या क्या इक्वेशंस है मैम? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, और क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो अब हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? क्यू ई बाय एम है। मैम अगर मैं इस क्यू ई बाय एम को इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर दूं तो मेरे पास कौन सी इक्वेशंस आ जाएंगी? मैम एक इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी ये, और एक इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी ये। तो हमें क्या करना है? हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है? तो मैम ने आपको लेंथी वाला मेथड करा दिया है, ये वाला आपको मेथड मैम दे रही है होमवर्क, ठीक है? ट्राई दिस योरसेल्फ, और आप देखेंगे कि आपके पास जो इक्वेशंस आ रही हैं दे विल बी सेम, ठीक है? जो इक्वेशंस आएंगी वो दोनों इक्वेशंस आपके पास सेम आ जाएंगी, ठीक है? चलो, सो दिस इज द केस 1, दैट इज जब आपके पास क्या है? चार्ज की डायरेक्शन, चार्ज की डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से मिलती है, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा? चार्ज जो है वो सेम ही डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में वो पहले मूव कर रहा था, लेकिन अब वो मूव करेगा विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन सब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे क्या है? मैम वो एक्सेलरेशन है क्यू ई बाय एम, ठीक है? वो एक्सेलरेशन क्या है? इट इज क्यू ई बाय एम। सबको समझ आ गया? सबकी बुद्धि में चला गया? ठीक है, चलो अब इसको क्या बोलते हैं, ऐसे नहीं करना कि सुना और फिर भूल गए, याद रखना है, ठीक है? इस पॉइंट को याद रखेंगे सब बच्चे। चलो अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग मैम केस 2 कर लेते हैं, ठीक है? केस टू क्या था? मैम देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज की डायरेक्शन ये, ठीक है? तो अब मैम ने इतना लंबा ड्रॉ कर दिया, इतना जरूरत नहीं थी इसकी, हम लोग जस्ट दिखाते हैं कि ये जो है वो इस तरीके से एंटर कर रहा है, ठीक है? इस तरीके से एंटर कर रहा है। चार्ज किस वेलोसिटी के साथ एंटर कर रहा है? u वेलोसिटी के साथ एंटर कर रहा है। तो u क्या है मैम? चार्ज की इनिशियल वेलोसिटी है, चार्ज की इनिशियल वेलोसिटी है u। तो अब इसको इस तरीके से समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, नया डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये तो जस्ट मैं आपको दिखा रही थी कि क्या केस है, ठीक है? ये कि अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। मैम सपोज यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है? चलो, और मैम यहाँ पर हमारे पास एक नेगेटिव प्लेट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? मैम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या है मैम? ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और चार्ज जो है वो क्या है? इस डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है? चार्ज क्या है? इस डायरेक्शन से आ रहा है चार्ज, और चार्ज जो है वो u इनिशियल वेलोसिटी के साथ आ रहा है एट t इज इक्वल टू 0। हम लोग बोलते हैं कि चार्ज की वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पर क्या है? u है। इसका मतलब ये है कि मैम के पास एक स्टॉप वॉच है, और मैम देखती है कि t इज इक्वल टू 0 पर, जब मैम ने स्टॉप वॉच स्टार्ट नहीं करी है, तब जो है चार्ज की वेलोसिटी क्या है? u है। और जैसे ही चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, मैम स्टॉप वॉच ऑन कर देती है, ठीक है? और मैम को क्या देखना है?
कि आफ्टर टाइम टी मेरा चार्ज कहाँ पहुंच गया। ठीक है, क्या देखेंगे कि आफ्टर टाइम टी जो चार्ज है वो मेरा कहाँ पहुंच गया। ठीक है, ये देखना है। तो अब सब देखेंगे कि हम लोग दो डायरेक्शंस डिफाइन करते हैं। क्या डायरेक्शन डिफाइन करते हैं मैम? इस एक्सिस को हम लोग बोल देते हैं एक्स एक्सिस और इस एक्सिस को हम लोग बोल देते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ताकि हमारे पास जो है आसान हो जाए समझना, है ना। दो डायरेक्शन है हमारे पास, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। ठीक है, चलो अब हम फिर क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि मैम जो फोर्स लग रहा है इन द एक्स डायरेक्शन, फोर्स जो लग रहा है इन द एक्स डायरेक्शन वो तो जीरो है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स एक्सर्ट करती है दैट फोर्स इज सेम एज द डायरेक्शन, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, इट इज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। चलो, तो इसका मतलब जो फोर्स y डायरेक्शन में लगेगा चार्ज पर, देखो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है चार्ज के ऊपर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव y डायरेक्शन में लग रहा है ना। देखो अगर ये y है तो ये नेगेटिव y है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, माइनस y डायरेक्शन है। तो इसका मतलब फोर्स जो लग रहा है y डायरेक्शन में लग रहा है, और वो फोर्स क्या है मैम, वो फोर्स है Q इंटू E। और इसकी अगर मैं डायरेक्शन लिखूं, ये क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है मैम फोर्स की डायरेक्शन, गॉट इट। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन इज इक्वल टू QE। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगी y डायरेक्शन में QE बाय m। ये क्या है, एक्सेलरेशन इन दी y डायरेक्शन। अब क्या कोई x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, x डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। तो हम लोग ये लिखेंगे कि मास इनटू एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज, यहां से हमें क्या पता चलेगा मैम, यहां से हमें पता चलेगा कि जो एक्सेलरेशन है x डायरेक्शन में वो क्या है, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में है जीरो। ठीक है, तो हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए हमारे पास। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम हमने लिखा कि acceleration in the x direction is 0 and the acceleration in the y direction is QE by m। ठीक है, ये जो है हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि मैम ये जो दोनों एक्सेलरेशंस हैं वो क्या है मैम, ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशंस हैं, है ना। ये क्या है, ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशंस हैं। तो अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशंस हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, और जो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखेंगे वो हम एक्स एक्सिस के लिए अलग से लिखेंगे और वाई एक्सिस के लिए अलग से। ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए अलग से लिखेंगे, वाई एक्सिस के लिए अलग से लिखेंगे। तो चलो जल्दी से लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे मैम, देखो हमें पता है, हम पहले क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के लिए लिखते हैं। ठीक है, चलो हम लोग पहले लिखेंगे फॉर दी एक्स एक्सिस। तो चलो हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, वाई एक्सिस हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए एक्स लिख लेते हैं, ए एक्स है जीरो, ए वाई क्या है, ए वाई इज क्यू ई बाय एम। अब तो दिमाग में घुस गया होगा, है ना, इतनी बारी लिख लिया। चलो अब हम लोग क्या करेंगे मैम, हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कौन सी डायरेक्शन में लिख रहे हैं मैम, एक्स डायरेक्शन में लिख रहे हैं। टाइम की कोई डायरेक्शन होती है, टाइम की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो टी ही रहेगा। टी तो स्टॉप वॉच पे चल रहा है मैम का, है ना, तो टी ही रहेगा। सो Vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, ये आ गया हमारे पास। अब सब बच्चे देखेंगे कि जो चार्ज है वो जब इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा था
तो चार्ज की जो इनिशियल वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी, देखो कोई और कलर के पेन से दिखाएंगे कि मैम जो ये वाली वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी, ये वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब जो चार्ज की इनिशियल वेलोसिटी है इन दी एक्स डायरेक्शन, मैम वो u है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है इन दी y डायरेक्शन, क्या वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट y डायरेक्शन में है, नो मैम। तो इनिशियल वेलोसिटी इन दी y डायरेक्शन इज 0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इन दी y डायरेक्शन इज 0, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग याद रखेंगे। चलो अब हम लोग इसको पुट करते हैं। हमने क्या सीखा मैम, ux जो है वो 0, ux जो है वो क्या है हमारे पास, ux की वैल्यू है u, और मैम uy की वैल्यू है 0, ठीक है। ux की वैल्यू u है और uy की वैल्यू है 0। चलो इसको पुट करेंगे। सो vx इज इक्वल टू u, पर ax क्या है, ax तो 0 है, तो इसका मतलब वेलोसिटी इन दी x डायरेक्शन इज 0। तो यानी कि जो वेलोसिटी इज इक्वल टू u, मैम भी जल्दी जल्दी में ना बस कुछ भी लिख देती है कभी कभी, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ q इन द x डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में, इन द x डायरेक्शन इज कांस्टेंट, है ना। और वो कांस्टेंट क्या है, दिस कांस्टेंट इज द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इससे हमें ये पता चला, ठीक है। तो vx क्या है, vx हो गया u। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन दैट वी विल यूज इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बट अब बच्चे क्या कहेंगे, मैम ये तो x डायरेक्शन है, तो हम लोग sx लिखेंगे, ux लिखेंगे, ax लिखेंगे, है ना, यही सब लिखेंगे। चलो अगर हम लोग ये लिखेंगे सो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैम sx विल बी इक्वल टू ux इंटू टी, और एक्सेलरेशन तो 0 है, तो ये वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी मैम, ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और ux की वैल्यू क्या थी हमारे पास, u थी। सो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आई है in the x direction, that is ut. So this is what, this is the displacement in the x direction, displacement in the x direction after टाइम t, यानी कि मैम जब अपने स्टॉप वॉच में देख रही हैं, तो स्टॉप वॉच में जब हम देख रहे हैं तो t टाइम के बाद मैं क्या देखूंगी कि मेरा जो पार्टिकल है वो x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, u इंटू टी डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, ठीक है। आगे सबको इतना समझ, नोट कर रहे हैं सारे बच्चे, चलो बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे। चलो सो ए वाई इज इक्वल टू क्या था, अब हम वाई एक्सिस की तरफ चलते हैं। एक्स एक्सिस तो हमने सॉल्व कर लिया ना, वेलोसिटी निकाल ली, डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, वाई एक्सिस रह गया। चलो अब हम सारे बच्चे वाई एक्सिस की तरफ देखेंगे। जब वाई एक्सिस की तरफ देखेंगे सब बच्चे, तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो है वाई डायरेक्शन में वो क्या है, क्यू ई बाई एम है। सो वी विल यूज द इक्वेशन vy is equal to uy plus ay into t, y एक्सिस पे लिख रहे हैं सारे बच्चे, ठीक है। सो vy is equal to uy plus ay into t, और हमारे को गिवन है कि uy 0 है ना। देयर इज नो velocity, initial velocity of the particle in the y direction is 0। तो हम लोग अगर इसको पुट करेंगे सो वी विल गेट vy इज इक्वल टू qe by m into t। So this is what, this is the velocity of the q charge, जो हम q charge देख रहे हैं उसकी velocity है in the y direction। तो पहले जो velocity थी y direction में वो कुछ भी नहीं थी, बट अब क्या हुआ, अब हमें y डायरेक्शन में एक वेलोसिटी मिल गई है टाइम t पर, ठीक है। पहले कोई वेलोसिटी नहीं थी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से y डायरेक्शन में भी मुझे कुछ वेलोसिटी मिल गई है, ठीक है। चलो अब सब बच्चों को ये समझ आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे
कि हमारे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है। सो हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन sy इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay टी स्क्वायर, ठीक है, इस इक्वेशन को यूज करेंगे। अब सब बच्चे बोलेंगे मैम uy तो जीरो है, चलो अच्छा हुआ uy जीरो है, ये वाली टर्म खत्म हो गई है ना, ये वाली टर्म खत्म हो गई। सो हमारे को मिलेगा sy इज इक्वल टू हाफ QE बाय m इंटू टी स्क्वायर। ये क्या है मैम, दिस इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट in the y direction after time t। ये क्या है, this is the displacement in the y direction after time t, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से y डायरेक्शन में चार्ज कितना मूव करेगा आफ्टर टाइम t, इट इज हाफ QE बाय m टी स्क्वायर, ठीक है। सो ये जो है कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अब सब बच्चे डायग्राम में देखेंगे और तब पता चलेगा कि ये जो है कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब अगर हम अपने डायग्राम में देखें और मैं अपने डायग्राम को थोड़ा सा क्लीन कर दूं तो सब बच्चे देखेंगे कि ये हमारे पास जो था वो चार्ज पार्टिकल का इनिशियल मोशन था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में तो है ना, आफ्टर टाइम टी मुझे दिख रहा है वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में तो है, लेकिन वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी आ गई और उसकी वजह से अब जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में तो मूव कर ही रहा था, अब वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है धीरे धीरे, है ना। तो अगर पार्टिकल एक्स डायरेक्शन भी कवर कर रहा है और वाई डायरेक्शन भी कवर कर रहा है तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल लुक समथिंग लाइक दिस। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है, कि वो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों को एक साथ जो है कवर कर रहा है, ठीक है। एक्स में तो जा ही रहा है, साथ साथ वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, ठीक है। आप सब बच्चे देखेंगे कि मैम ने ये नीचे जाते हुए क्यों बनाया है, ऊपर जाते हुए क्यों नहीं बनाया। अरे ये तो ऑब्वियस सी बात है। क्यों ऑब्वियस सी बात है, मैम देखो क्यू चार्ज क्या है, क्यू चार्ज तो पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव से रिपेल होगा ना, तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव, वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्जेस की तरफ मूव करेगा, है ना। सिमिलरली अगर मैम ये बोलती कि ये क्यू चार्ज नेगेटिव है, अगर ये क्यू चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव को मैम किससे ड्रॉ कर रही है, नेगेटिव को मैम ब्लू से ड्रॉ कर रही है। अगर ये क्यू चार्ज नेगेटिव होता, अगर ये क्यू चार्ज नेगेटिव होता और ये ऐसे जा रहा होता तो ये क्या पाथ फॉलो करता, ये पाथ फॉलो करता ये, ठीक है, ये क्या करता, ये ऐसा पाथ फॉलो करता, ठीक है। ये कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, दिस इज अ पैराबोलिक पाथ। कौन सा कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है। ये कैसे पता, मैम देखो क्यों, क्योंकि जो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर टी स्क्वायर बैठा, ठीक है, इस वजह से ये जो पाथ है वो हो जाएगा पैराबोलिक पाथ, ठीक है। चलो सब बच्चों को समझ आ गया कि एक्स एक्सिस की तरफ कैसे देखेंगे और वाई एक्सिस की तरफ कैसे देखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे। ये एग्जाम्पल है कि इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि जो हमने करा है उसको हमें एक्चुअली क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इन द कमिंग वीडियोस, लेकिन अभी एक एग्जांपल कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इस वीडियो को रैप कर देंगे, ठीक है। चलो सो वी हैव टू चार्जेस, ठीक है, आपके पास टू चार्जेस हैं, द डिस्प्लेसमेंट, सो हमारे पास टू चार्जेस है और मैं फिगर ड्रॉ कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। वी हैव टू चार्जेस, ये हमारे पास है पॉजिटिव डायरेक्शन और मतलब पॉजिटिव चार्जेस और ये है हमारे पास नेगेटिव चार्जेस, ठीक है।
और यहां से चार्ज आ रहा है, ठीक है, यहीं से सेम जगह से दो चार्जेस आ रहे हैं विद द सेम व्हाट, विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी एंड, ठीक है, और क्या है, Q1 है एक चार्ज जिसका मास है m1, Q2 है जिसका मास है m2, लेकिन इनकी इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी है। Q1 की ट्रैजेक्टरी क्या होगी, Q1 की ट्रैजेक्टरी इज दिस, ठीक है, ये Q1 की ट्रैजेक्टरी है, और जो Q2 की ट्रैजेक्टरी है वो क्या है, ये Q2 की ट्रैजेक्टरी है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये Q1 की ट्रैजेक्टरी है, ये Q2 की ट्रैजेक्टरी है, एंड नाउ यू हैव टू टेल मी, आपको मुझे इतना बताना है, which of the two charges, which of the two charges has a higher Q by M ratio। ये Q by M ratio क्या है, दिस इज चार्ज बाय मास रेशियो। आपको बताना है ये जो दोनों चार्जेस हैं इनमें से कौन से चार्ज के लिए चार्ज बाय मास रेशियो ज्यादा है, ठीक है, आपको मुझे ये बताना है। और आपको मुझे बताना है, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे Q1 एंड Q2 की पोलैरिटी क्या है, मतलब कौन सा चार्ज पॉजिटिव है और कौन सा चार्ज नेगेटिव है। फिर आप मुझे बताएंगे इन दोनों चार्जेस में से किस चार्ज की चार्ज बाय मास रेशियो ज्यादा है, ठीक है, आपको मुझे ये बताना है। चलिए शुरू करेंगे सब आंसर करना, टेक 10 to 15 सेकेंड्स, सोच लो, ठीक है, कि आंसर क्या होगा, सब सोचेंगे, ध्यान से सोचेंगे, फिर मैम तो बैठी आंसर बताने के लिए, है ना। पहले खुद से पॉज कर लो वीडियो, कुछ देर के लिए सोचो कि क्या आंसर होगा, एंड देन मैच द आंसर विद मी, ठीक है। चलो ठीक है, स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। अब सब देखेंगे पहले कि जो Q1 चार्ज है वो पॉजिटिव चार्जेस की तरफ जा रहा है ना, Q1 चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्जेस एंड Q2 चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्जेस। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि Q1 तो पक्का पक्का नेगेटिव है और Q2 तो पक्का पक्का पॉजिटिव है। Q1 क्या है, पक्का पक्का नेगेटिव, और Q2 इज पक्का पक्का पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि Q1 प्लस चार्जेस की तरफ जा रहा है और Q2 माइनस चार्जेस की तरफ जा रहा है, ठीक है। चलो ये वाला तो आसान था, ये तो आसान था। ए वाले पार्ट पे आते हैं, which of the two charges has a higher charge by mass ratio। आप सब बच्चे देखेंगे कि अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं, इफ आई ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम हियर, तो कुछ टाइम के बाद, अगर मैं कुछ टाइम के बाद देखूं, जो ये वाला चार्ज है उसने जितना डिस्प्लेसमेंट उसका y डायरेक्शन में हुआ है वो कम है एज कंपेयर टू द Q2 चार्ज। Q2 चार्ज का ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, Q2 चार्ज ने ज्यादा डिस्टेंस कवर करा है इन दी y डायरेक्शन एज कंपेयर टू द Q1 चार्ज, ठीक है। सो हम ये बोल सकते हैं एट सम टाइम t, अगर मैं कुछ टाइम t के बाद देख रही हूं, सो जो y है ऑफ द Q2 चार्ज इज ग्रेटर देन द y ऑफ द Q1 चार्ज, है ना। Q2 ने ज्यादा ट्रैवल करा है y डायरेक्शन में और Q1 ने कम ट्रैवल करा है इन द y डायरेक्शन। तो इससे हमें क्या समझ आता है, मैम देखो y का एक्सप्रेशन क्या है, y का एक्सप्रेशन है QE by m t स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं, y क्या है, y इज 1/2 QE by m t स्क्वायर। मैम हम लोग सेम टाइम पे देख रहे हैं, सेम टाइम पे देख रहे हैं, तो टी स्क्वायर तो दोनों के लिए सेम है ना, और हाफ तो है ही कांस्टेंट, और दोनों सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। तो y किस पे डिपेंड करता है, इसका मतलब y डिपेंड करता है ऑन द चार्ज बाय मास रेशियो, क्योंकि E भी कांस्टेंट है और T भी कांस्टेंट है दोनों केसेस में, है ना। चार्ज 1 के लिए और चार्ज 2 के लिए, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और टाइम भी साथ में चल रहा है। तो इसका मतलब y किस पे डिपेंड करता है, y डिपेंड करता है ऑन Q by m, और ये Q by m क्या है, दिस इज द चार्ज बाय मास रेशियो। ये क्या है,
चार्ज बाय मास रेशियो है, तो क्योंकि y Q2 के लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू y Q1, तो इसका मतलब Q2 by M2 would be higher than Q1 by M1, तभी तो ये चीज पॉसिबल है। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दैट चार्ज बाय मास रेशियो of the Q2 charge is greater than the charge by mass ratio of Q1 charge। ठीक है, तो सबको समझ आया कि जो Q2 और M2 की चार्ज बाय मास रेशियो है वो Q1 और M1 की चार्ज बाय मास रेशियो से ज्यादा है। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि Y जो है वो Q2 चार्ज ने ज्यादा ट्रैवल करा है एज कंपेयर टू द Q1 चार्ज। ठीक है, सबको समझ आया कि हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करेंगे इन द क्वेश्चंस। ठीक है, चलो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, वी विल डू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। हम लोग इससे रिलेटेड और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको अच्छा लगा हो मैंने जैसा पढ़ाया है, तो इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। अगर आपको अभी भी लग रहा है दैट यू हैव अ डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और मैम को खुश कर देंगे, क्योंकि मैम को बहुत मोटिवेशन मिलती है ना, जब मैम देखते हैं कि बच्चे को अच्छा लग रहा है कि जब मैं पढ़ा रही हूँ, है ना। चलो, सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो एंड तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में सब लोग जो है ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे इस वीडियो में पढ़ा है। चलो बाय बाय एवरीवन।